नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम क्षितिज भाग 2 का एक जो पार्ट है, एक कहानी अभी मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया उसको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है और पहला पार्ट मैंने आपको हर एक पैराग्राफ वाइज़ आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 है वो आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने बात कर लिया है कि किस तरीके से पिता के व्यक्तित्व का जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लेखिका के जीवन में पड़ा है वो हमने देख लिया। माँ के व्यक्तित्व से क्या सीखा उन्होंने और क्या नहीं सीखा और किस बात को आदर्श नहीं माना वो पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने क्या कि जब घर के बाकी जो 4 सदस्य थे, मतलब कि 2 भाई उनके और 2 बहनें, जो एक सबसे बड़ी बहन उनकी शादी हो गई और जिससे कंपैरिजन ज़्यादा होता था सुशीला से, उसकी भी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद पूरी तरीके से नज़र पड़ती है पिता की इस छोटी लड़की पे जिसका नाम है मंजू भंडारी, है ना? उन्होंने पहली सकारात्मक बात क्या की कि रसोई घर में नहीं जाना है, उसको भटियार खाना बोला उन्होंने और वहाँ जाने पे तुम्हारी प्रतिभाओं का नुकसान होगा, इसलिए मत जाओ वहाँ पे, ठीक है? तो ये पहली सकारात्मक बात उन्होंने बोली। दूसरी बात क्या हुई कि उस समय का दौर था वो आज़ादी का दौर था, लोग आज़ादी के आंदोलन में लड़ रहे थे। तो जब भी कभी भी इनके घर में कोई बाहर से आकर के पार्टी आकर के बातचीत होती थी उसमें बैठने के लिए बोलते थे पिताजी, ठीक है? तो ये बातें वहाँ पे चल रही थी, ये हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट जो है कि लेखिका को अब कौन मिलेगा, शीला अग्रवाल मिलेंगी और किस तरीके से वो अब लेखिका बनने के रास्ते पर आएँगी, ठीक है? तो देखिए सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके वो फर्स्ट ईयर में पहुँची, आपको 11th-12th पता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है? पहले चलता था, अभी नहीं है, है ना? तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ उनका, ठीक है? वो शायद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मैंने ककहरा सीखा 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्त हुई थी वो, ठीक है? इसी साल सॉरी इस साल नियुक्त हुई वो। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि शीला अग्रवाल की भूमिका क्या रही है लेखिका के जीवन में, ठीक है? तो इस पैराग्राफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल की भूमिका क्या है, ठीक है? अब उन्होंने बताया कि किस तरीके से कौन-कौन सी किताबें आपको चुन कर के पढ़नी है ना? ठीक है? किस तरीके से आपको शरत चंद्र चटर्जी को पढ़ना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना है, प्रेमचंद को कैसे पढ़ना है, ज्ञानेंद्र को कैसे पढ़ना है, ये सब बातें उन्होंने बताया, ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? उसके बाद शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की चारदीवारी में बीच में बैठ करके देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू हुआ, पिताजी ने शुरू किया था उसे वह खींच करके उन उसे भी स्थितियों में भी सक्रिय भागीदारी में उन्होंने बदल दिया, ठीक है? तो घर के अंदर बैठ करके जो बातें हो रही थी, ठीक है? अब वो क्या हुआ, शीला अग्रवाल ने उस उनका दायरा बढ़ा दिया, ठीक है? अब वो कहाँ पहुँच गई? सक्रिय भागीदारी में पहुँच गई, है ना? और 46-47 के दिन वे जम करके, है ना? वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियाँ शुरू कर दिया उन्होंने, हड़तालें शुरू किया, जुलूस लगाना शुरू किया, भाषण हर जगह चल रहा है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीले बातों से रगों में खून लावे में बदल गया और स्थिति यह हो गई कि एक बवंडर घर में था और दूसरा बवंडर, ठीक है, घर से बाहर, है ना? पिताजी की आज़ादी की सीमा केवल ये थी कि उनके उपस्थिति में घर में आए हुए लोगों के बीच में बैठिए और जानो समझो, ठीक है ना? लेकिन कभी भी ये नहीं था कि हाथ उठा करके आप नारे लगाइए, हड़ताल करवाइए, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापिए, ये सब उनको मंज़ूर नहीं था और उनके बर्दाश्त के बाहर था ये चीज़ें, ठीक है? कि घर में लोग आ रहे हैं, घर में आए हुए लोगों के साथ आप बीच में वहाँ बैठ कर के बातें करिए लेकिन वो भी प्रेज़ेंट रहेंगे वहाँ पे, है ना? ये कभी नहीं था कि तुम निकल जाओ और बाहर जाके किसी चौराहे पे जा कर के, है ना, हड़ताल करो, लड़कों के साथ घूमो, ये सब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ठीक है, जब रगों में लहू की जगह पे लावा बहता हो तो ये सारे निषेध, सारे प्रोहिबिशन क्या होते हैं? कुछ नहीं होता है, सारा भय सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है ना? इस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो सिलसिला चला, ये जो लड़ाई का सिलसिला चला, है ना? और राजेंद्र ने जब शादी की तो ये तब तक वो चलता रहा, इसी तरीके चलता रहा। तो आपको पता ही कि राजेंद्र वो भी हिंदी के बेहतरीन राइटर हैं, उनसे इनकी शादी होती है, तो ये चलता रहता है, ठीक है? अब एक बात आती है कि किन 2 कंडीशनों में, ठीक है? तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कब-कब कब-कब लेखिका अपने पिता के, ठीक है, अपने पिता के क्रोध से बच जाती है, ठीक है? अब उसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो आप ये समझो कि यश कामना कहें या यश लिप्सा, मतलब कि यश की कामना करने की इच्छा मानिए या तो यश पाने की जो इच्छा है, ये पिताजी की दुर्बलता है, ठीक है? है ना?
उसकी वजह से क्या होता है कि कभी-कभी, है ना, कि इन्होंने खुद बोला था, इनके पिता ने खुद बोला था कि हर इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा और वर्चस्व हो, ठीक है? इसके चलते ही मैं 2 एक बार उनके कोप से बच गई हूँ, ठीक है? तो ये कौन से 2 एक बार है वो आपको रट के रखना है। सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि कब-कब पिता के कोप से लेखिका बच जाती हैं। तो ये पहला है, सबसे पहला कि प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा, पत्र लिख करके इनको बोला कि पिताजी आकर के मिलें और आपकी बेटी के खिलाफ क्यों अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए, ठीक है? डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए, है ना? ठीक है? अब पिताजी गुस्से में भन्नाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना? अब ये वहाँ से निकल करके अपने घर आई और जाकर के पड़ोस के घर में चली गई, मित्र के यहाँ जाकर के बैठ गई और माँ को बोल दिया कि अगर ये गुबार गुस्सा निकल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है ना? ठीक। अब माँ ने आके कहा, "अभी तो बहुत खुश है। चल तुझे विश्वास नहीं, चल जाके देख भाई।" वो वापस स्कूल से लौट करके आया तो बहुत ही खुश थे, है ना? अब खुश क्यों है तो देखिए उसका ये जो कारण लिखा गया है यहाँ पे कि यश कामना कहें या यश लिप्सा, ठीक है ना? जिसकी वजह से वो बच गई, है ना? तो क्या देखिए कि सारे कॉलेज में लड़कियों पर इतना रौब है इसका कि सारे कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान है कि बार-बार आग्रह कर रही हैं कि मैं तुझे घर पे बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरीके डरा धमका करके डाँट टपक करके लड़कियों को क्लास में भेजते हैं और तुम लोगों के एक इशारे पर तुम लोग क्लास छोड़ करके सारी लड़कियां बाहर आ जाती हैं, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बात सुन के लग रहा है कि वाह, मेरी बेटी का क्या रौब है, वाह, क्या गजब है मेरी बेटी, ठीक है? तो ये क्या है, ये यश लिप्सा कह लीजिए या यश कामना कह लीजिए, ठीक है? बताया था कि हर इंसान को असाधारण रहना है, लिखा है ना कि उसका नाम होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इस वजह से लेखिका बच गई, ठीक है? तो ये पहला इंसिडेंट था, है ना? और गर्व से कह रहे थे कि देखो देश की तो पुकार ही है ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर इंसान यही बात कर रहा है ना? ठीक है? एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, एक और घटना है सेकंड। ये सेकंड घटना कौन-सी है कि एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज में, स्कूलों में, दुकानों में हड़ताल का आह्वान था और जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा कर के हड़ताल करवा रहा था, ठीक है? ये बच्चे निकल कर के जा रहे। अब इन्होंने क्या हुआ, शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा था वहाँ इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी शुरू हुई, ठीक है? इसी बीच में क्या हुआ कि आपको पता है कि आपके कुछ ऐसे पापा के ऐसे दोस्त होते हैं जो थोड़े पुराने ख़यालात के हैं, तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने दकियानुसी मित्र थे, उन्होंने पापा के पास आकर इनकी खूब बेइज़्ज़ती की, ठीक है? इनके पिता के पास गए, कहे कि वाह! मन्नू को तो मत मारी गई है भंडारी जी, आपको क्या हुआ है? ठीक है? कि आपकी लड़की मतलब कितनी आपने आज़ादी दे रखी है कि लड़कों के साथ घूम रही है, हड़तालें कर रही है, हुड़दंग मचा रही है, ठीक है ना? आप मतलब क्या कर रहे हो भाई? क्या समझ में नहीं आ रहा आपको कि आपकी बेटी ये सब कर रही है, ठीक है? अब देखिए, अब इसके चक्कर में क्या हुआ, पिता गुस्से में है, भयंकर गुस्से में आ गया, ठीक है? आपको अपनी इज़्ज़त आबरू का कुछ ख़्याल है कि ख़्याल नहीं है, है ना? तो अब वहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अब कैसे बच जाती हैं यहाँ पे गुस्से से पिता के। अब देखिए, कोई एक ऐसा दोस्त आया जो कि थोड़ी समझिए कि अनपढ़ जैसी हरकतें उसने की और ये आग लगा के गए। लेकिन एक पढ़े-लिखे इंसान डॉक्टर साहब, ठीक है? डॉक्टर अम्बा जी, ये लिखा है देखिए, डॉक्टर अम्बालाल जी आते हैं और बोलते हैं कि यू हैव आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है? आपने कुछ मिस कर दिया, यू हैव मिस्ड समथिंग, ठीक है? उन्होंने बताया कि बड़ी गर्मजोशी स्वागत किया किसका? मन्नू का कि आओ भाई, बहुत ही गज़ब काम किया तुमने तो, है ना? ठीक है? मैं तो चौपड़ पे तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आ गया। सोचिए, 2 बातें हैं। एक, पिता के दोस्त ऐसे थे जो दकियानूसी ख़यालात के थे और उन्होंने आग लगा दिया, है ना? अब पिताजी गुस्से में हैं, ठीक है? दूसरे दोस्त आए, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, वाक़ई में बहुत बढ़िया काम किया तुमने, तुम्हारा भाषण तो गज़ब ही था। तो वही बात फिर से आ जाती है, कौन-सी वाली? यश कामना, ठीक है? यश कामना या तो यश लिप्सा, ठीक है? उसकी वजह से फिर से बच गई, है ना? जहाँ पे बस ये था कि दूसरे जो सेकंड वाले दोस्त थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। बोला ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है? और तो क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, आपको पता नहीं है, यू हैव मिस्ड समथिंग, ठीक है? आपने कुछ खो दिया, है ना? कि और वे धुआँधार तारीफ़ करने लगे और बोलते जा रहे हो, पिताजी के चेहरे का संतोष देख के क्या हो गया? गर्व बदल गया, प्राउड फ़ील होने लगा भाई पिता को कि ये लो भाई, ये तो बड़ी बात कर दिया इसने, ठीक है? तो गुस्सा भी खत्म हो गया और राहत की साँस ली। तो ये 2 कन्डेंस आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। पहला कौन-सा? जब स्कूल में बुलाया गया, है ना? दूसरा वाला कौन-सा? जब एक इनके दकियानूसी दोस्त ने आकर के आग लगाया, ठीक है? तो ये दोनों बातें, है ना? आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता नहीं उस समय पे क्या मेरा भाषण रहा होगा और क्या मैंने भाषण दिया होगा, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा था कि जो डॉक्टर साहब का प्यार था, स्नेह था, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? अब देखिए, एक बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या? इसको आपको याद करना है कि
पिताजी कितने ही अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक और वो कहते थे कि हर इंसान को स्पेशल होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, है ना? बनने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि की भी मतलब की प्रति सजगता थी। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि आपको विशिष्ट बन कर के जीना है और साथ में अपनी सामाजिक छवि को भी ठीक रखना है ना? जबकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ठीक है ना? लिखा भी है, पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? अगर आप विशिष्ट बनने चलोगे तो सामाजिक छवि कुछ हद तक कहीं न कहीं खराब होगी, नुकसान होगा। तो इसको आपको रट के रखना है, ठीक है? कि लेखिका ने जो बात की, आप क्या समझते हैं, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्पेशल बनना है, तो कभी न कभी ऐसा कुछ होगा कि सामाजिक छवि आपकी खराब हो सकती है ना? तो इस बात का ज़िक्र किया है लेखिका ने, ठीक है? लास्ट में देखिए क्या है कि सन 47 के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि आप भड़का रही हैं, लड़कियों को भड़काती हैं, कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में उनको निकाल दिया गया, ठीक है? इस बात को लेकर के और हुड़दंग न मचे तो आसान नहीं था, तो जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हमने 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, ठीक है? इन लोग को भी रोक दिया गया, है ना? ठीक है? कि आप लोग भाई क्लास में अब नहीं बैठोगे, इन लोगों को क्लास में आने से मना कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रह के भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना ही पड़ गया। फिर उसके बाद जीत की खुशी सामने आ गई, कौन-सी वाली? है ना? कि 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 2 तरीके से आज़ाद हुआ, समझो एक तरीके से। एक तो इन्होंने कॉलेज खुलवा दिया अपने लिए और साथ में देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज निकाल कर के बाहर फेंक दिए गए, ठीक है? तो दोनों खुशी मिल गई, है ना? और ये प्रतीक्षित खुशी थी और लंबे समय से सब लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए लिखा हुआ है चिर प्रतीक्षित खुशी, जो कि मिल गई कौन-सी? 15 अगस्त 1947 की, ठीक है? तो इस जगह पे आकर जाकर के आपका ये चैप्टर खत्म होता है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? नहीं समझ में आया इसको 2-3 बार वीडियो देखिए, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप बताएँगे, मैं उसके बाद वीडियो और बना दूँगा। धन्यवाद।